इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन हर साल आते हैं, 4-5 साल में, 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है। ये लोकसभा का इलेक्शन है, चालू है। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं। अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं ये लोकसभा के इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन यानी सेंटर के इलेक्शन है, दिल्ली में जो सरकार बनती है। और ये इलेक्शन के अंदर अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं। उसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट अबुल हसन खान यह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि हमारा हर इलेक्शन का एक ही फंडा होता है। यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोग माइनॉरिटी अक़लियती जमात से आते हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम बस्ती है। और पिछले 40 सालों से ख़ास तौर से हमारा एक ही तरीका रहा है कि वोट क्यों देना है, तो किसी को हराने के लिए देना है। हम हमेशा फ़िरका परस्त जातिवादी ताकतों को हराने के लिए वोट करते आए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि शिवसेना, बीजेपी जैसी पार्टियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है, तो ये हमारे देश के खिलाफ है। हमारे देश में भाईचारा, अमन रहेगा तो संविधान, जमहूरियत, लोकशाही रहेगी। लेकिन अगर जातिवादी ताकतें सत्ता में आती है तो वो अलग अलग बहानों से दंगे फसादात का माहौल बनाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने देश में अमन रहे, हमारे देश में शांति रहे, ताकि देश की तरक्की हो। इसीलिए हम देश के अंदर हमेशा जातिवादी ताकतों के खिलाफ रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, 40 साल से हम जितना जातिवादी ताकतों को हराने के लिए सेक्युलर पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो क्या वाकई हमारे वोटों से सेक्युलर पार्टियां जीत रही है और जातिवादी पार्टियां हार रही है? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? आपको मैं कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। 40 साल पहले इंदिरा गांधी नाम के एक पंतप्रधान थे, उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। ये तो सुने आपने। इंदिरा गांधी का मर्डर होने के बाद, हत्या होने के बाद जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में हमदर्दी की लाट आई। हमदर्दी में लोगों ने लाइन लगा के वोट करे। तो जो सेक्युलर कहने वाली पार्टी है कांग्रेस, उसके 400 से ज़्यादा सीटें चुनकर आई थी। 40 साल पहले कितनी सीटें चुन के आई थी? 400। और उस वक्त में जो जातिवादी पार्टी जिसको हम बोलते हैं बीजेपी, बीजेपी के कितने सीटें चुनकर आए थे? सिर्फ 2। कितने आए थे? 2। और ये 40 साल से हम जातिवादी पार्टी को वोट देते क्या? बीजेपी को वोट देते क्या? नहीं देते। किसको देते? सेक्युलर पार्टी को देते। तो फिर सेक्युलर पार्टियां हमारा एक गट्ठा वोट लेने के बाद भी जीत रही है कि हार रही है? भाई साहब आप बोलिए, जीत रही है कि हार रही है? आप जिसको वोट दे रहे हो वो जीत रहे क्या? फिर आप उनको हराने के लिए तो वोट नहीं दे रहे थे, आप तो बीजेपी को हराने को वोट दे रहे थे। तो फिर क्यों नहीं हार रही बीजेपी? 2 सीट वाली बीजेपी 2019 में 313 सीटें लेकर आई। कितनी? 313। और 400 सीटों वाली कांग्रेस 2014 में और 2019 में, 2014 में भी आपने मोदी को रोकने का बोल के एक गट्ठा वोट करे थे, रुका क्या मोदी? 19 में भी बीजेपी को हराने के लिए वोट करे, हरी क्या? लेकिन 2014 में 400 सीट वाली कांग्रेस 40-44 में सिमट गई। 2019 में भी 40-44 में। सीटें कितनी हैं? 550। 543 सीटें हैं लोकसभा में, और 543 सीटों में से कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत रही है। लेकिन हम एक गट्ठा अंधे बनकर कांग्रेस को वोट डाले जा रहे हैं। हमको लगता है ये देश का जातिवाद, ये देश की जातिवादी पार्टियां
कांग्रेस को वोट डालने से ख़त्म होगी, तो ख़त्म नहीं हो रही। 2 सीटों से 313 हुई थी, अब वो बोल रहे 2024 में हम 400 के पार होंगे। क्या बोल रहे? 400 के पार होंगे। किसके हिम्मत पर बोल रहे? किसकी मदद से बोल रहे? जबकि जो हमारा अम्बेडकरवादी समाज है, जो हमारा मुस्लिम समाज है, जो हमारा SC ST OBC समाज है, ये तो कभी उनको वोट नहीं करता। फिर ये 40 साल में आप जो तरीके से वोट कर रहे हैं, वो तरीका आपका कामयाब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये हमको सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? क्या अंधे बन के वोट करना है? फिर से बीजेपी को जिताना है? तो ये क्यों हो रहा है, इसको सोचो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये 3 उंगलियां नजर आ रही है आपको, मेरी 3 उंगलियां नजर आ रही है। इसमें ये सबसे छोटी उंगली है, ये उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी है। अभी जो सबसे बड़ी उंगली दिख रही है ना आपको, ये अभी सरकार बनाने वाली बीजेपी जातिवादी RSS की ताकत है। और वो बोल रहे कि हम इस मुल्क में अभी क्या है, सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। इसके बाजू वाली जो 2 नंबर की उंगली है बीच की, ये अपने आप को सेक्युलर बोलती है, और ये उंगली बोलती है कि भाई हम बीजेपी को हराएंगे। बराबर है? क्योंकि ये दूसरे नंबर की जो उंगली है वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन वो बीजेपी को हरा पा रही क्या? नहीं हरा पा रही। एक तीसरी उंगली है, और ये जो तीसरी उंगली है ना, ये भी बीजेपी के खिलाफ है। ये तीसरी उंगली भी बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन ये तीसरी उंगली बीजेपी के जितना खिलाफ है, उतनी कांग्रेस के भी खिलाफ है। ये तीसरी उंगली को लगता है बीजेपी को भी वोट नहीं देना है तैयार, और कांग्रेस को भी वोट नहीं देना है। और हम लोग हैं कि ये बोल के वोट डालते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है। लेकिन आप बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं कर रहे, आप कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए वोट कर रहे। जबकि हमारा मकसद कांग्रेस जिंदा रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी ने हारना चाहिए। यह है कि नहीं? तो हम बीजेपी को हराने के लिए सही वोट कर रहे क्या? अगर आप बीजेपी को हराने को वोट कर रहे तो 2014 में भी आप कामयाब नहीं हुए, 19 में भी कामयाब नहीं हुए, उससे 5 साल पहले भी कामयाब नहीं हुए। बराबर है? तो अब हमने जो तरीके से वोट करना शुरू किया है, हमको वो तरीका बदलना पड़ेगा। हमको वो तरीका बदलना पड़ेगा, कुछ नया तरीका करना पड़ेगा। बराबर है? अभी हमारे बाजी के गोद में बच्ची है ना? बच्ची थे ना? हाँ, बाजी के गोद में बच्ची है। ये बच्ची अगर नीचे खड़े वाली है और यहाँ पर आके खड़े रही, और यहाँ खड़े रहकर इनके जेब में से पेन निकालना चाह रही, तो यहाँ खड़े रहकर वो बच्ची का हाथ उनके जेब में नहीं पहुँचेगा। वो एक बार कोशिश करेगी, हाथ नहीं गया, तो वो बच्ची उछलकर दूसरी बार कोशिश करेगी, हाथ नहीं गया, तो तीसरी बार वो बच्ची कोशिश नहीं करेगी। वो बोलेगी अंकल मांडी पे बैठना है। पहले इनको लाड़ करके इनके मांडी पर जाकर बैठेगी और आराम से जेब में का पेन निकाल लेगी। 1 साल 1.25 साल की बच्ची को ये समझ रहा कि 1 कोशिश 2 कोशिश में अगर हम कामयाब नहीं हो रहे तो कोशिश का तरीका बदलना पड़ेगा। ये बच्ची को समझ रहा, लेकिन हमको नहीं समझ रहा। 40 साल से कांग्रेस हार रही भी तो भी सेक्युलर बोल के हम उसको वोट कर रहे हैं, तरीका नहीं बदल रहे हैं। आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, औरंगाबाद नाम सुने? औरंगाबाद सुने ना? औरंगाबाद में भी 40 साल से कोई सेक्युलर आदमी चुन के नहीं आता था। 5 बार लगातार एक ही आदमी शिवसेना से चुन के आता था, चंद्रकांत खैरे। उसको कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर कभी हरा नहीं सक रहे थे, फिर भी वो चुन के आता था। जातिवादी पार्टी, सेना, बीजेपी मिलकर चुन के आती थी। 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने वहां पर एक मुस्लिम को खड़ा करने लगा और वंचित बहुजन आघाड़ी का सपोर्ट दिए, और 1 से 1.5 लाख से ज्यादा वोट उस मुस्लिम कैंडिडेट को बहुजनों के, वंचितों के दिलाए।
कांग्रेस राष्ट्रवादी का कैंडिडेट 1 लाख वोट लेके हारा, लेकिन वंचित बहुजन मुसलमानों के तकरीबन 4.25 लाख वोट लेकर एक मुसलमान औरंगाबाद से जीतकर पार्लियामेंट में गया था। अब मुझे बताइए, कांग्रेस राष्ट्रवादी 40 साल से सेना बीजेपी को हरा नहीं सक रही थी। प्रकाश अंबेडकर साहब ने हराई कि नहीं हराई? अब मैं आपको बोल रहा हूं, जहां पे हम खड़े हैं ना, ये साउथ सेंट्रल जिले का लोकसभा है। साउथ सेंट्रल लोकसभा से पिछले 3-4 बार से लगातार सेना बीजेपी जीतते आ रही है, लेकिन यहां से एक बार एक मुसलमान खासदार बना है। मालूम है आपको? पता है आपको? 1971 में अब्दुल कादर सालेबाई नाम के एक मुसलमान यहां से चुन के आए वाले हैं। आप बोल रहे होंगे भाई 70 में 71 में बहुत पुरानी बात होगी, आप में से कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे होंगे तो, लेकिन उसके बाद कभी नहीं जीता। लेकिन हाल ही में आज से 3 टर्म पहले जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला ये इलेक्शन में खड़े रहे थे और वो खाली 100 वोटों से हारे। कितने वोटों से हारे? 100 वोटों से। यहाँ बैठे वाले 4-5 लोग वोट उनको गए नहीं होंगे, ऐसे आपके जैसे नहीं जाने वालों में 100 वोट कम पड़ने से वो हार गए, जबकि 1000-2000 लोग तो वोट को गए।